प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु से बातें करें। पूरे दिन प्रभु संभाला, देखभाल किया, देखरेख किया, ख्याल रखा। हमारा परिवार भी सेफ सुरक्षित है, स्वस्थ है, भाला चंगा है, कुशल से है। हम प्रभु के हजूरी में आकर के प्रभु को इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके वचन को भी हम देखेंगे। फिर आपका प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन जो भी हो, विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख रखिए। प्रभु तुरंत उत्तर देगा। उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, उनके दुआएं कबूल नहीं की जाती है, उनकी विनती याचना प्रभु नहीं सुनता है, प्रभु तक नहीं पहुंचता है, जो कि संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, संदेह के साथ नहीं, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु के सम्मुख घुटना टेकिए, प्रभु के आगे अपने हाथों को फैलाइए। जो कुछ की आशा आप प्रभु से करते हैं, तो उसमें संदेह को मत लाइए कि प्रभु पूरा करेगा कि नहीं। ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचने का मतलब होता है, अर्थ होता है संदेह करना। ऐसा मत सोचिए। आप बोलिए कि मैंने प्रभु से बातें किया है, प्रार्थना में बोला है प्रभु से, प्रभु करेगा। प्रभु बहुत कुछ मेरे लिए किया है, आज भी करने के योग्य, प्रभु करेगा। आमीन। तो तुरंत सच में आप अपनी प्रार्थना का उत्तर आते हुए देखेंगे प्रभु की ओर से। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आशीषित करें। आइए हम सब मिल करके प्रभु को धन्यवाद दें। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु हमें संभाला, हमारा ख्याल रखा, हमारा देखभाल किया, देखरेख किया। आगे भी वही संभालेगा, वही देखभाल करेगा, वही हमारा ख्याल रखेगा, वही हमारा रखवाली करेगा। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर भोर के साथ, सुबह के साथ, सुखी के सवेरा के साथ। सुंदर शाम संध्या काल भी प्रभु हमें दिखाया है। आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी प्रभु हमें दिया है। आप पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सत्यवचन बाइबल चैनल को। आपको रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे वचन के साथ प्रेयर सुनने के लिए, करने के लिए मिलेगा। और आप पे उसके द्वारा बहुत ब्लेस भी होंगे, बहुत आशीषित भी होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और भाला चंगा प्रभु में रहेंगे, आनंद करेंगे। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और आपका जो प्रार्थना विषय होता है, प्रार्थना निवेदन होता है, हम प्रभु के सम्मुख रख करके प्रभु से दुआ करते हैं। प्रभु में धीरज धरना जरूरी है। आयुब को आप लोग देखिए, आयुब भी परमेश्वर के प्रेम में था। आयुब भी परमेश्वर के भय में चलता था। वो परमेश्वर के पीछे पूरी अच्छी तरह से खराई से चलता था। उसके जीवन में ऐसी कोई बातें नहीं थी जिसे परमेश्वर घृणा करता हो। वो पूरी तरह परमेश्वर को भाता था, परमेश्वर को पसंद था। लेकिन जब उसके जीवन में परीक्षा आया और वो परीक्षा में स्थिर रहा, तो 2 गुना पाया जो कुछ परीक्षा में होया था। आप अपने जरूरत और आवश्यकता की चीज़ों के लिए प्रभु में धीरज धर सकते हैं। अपनी बीमारी के लिए धीरज धर सकते हैं, प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं। आत्मिक वरदान पाने के लिए प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं। और कोई विपत्तियां हैं तो उससे बाहर आने के लिए धीरज धर सकते हैं, प्रभु में स्थिर रह सकते हैं। और आप पे सब कुछ में सही है, प्रार्थना में, वचन में सही है, उपवास में सही है, खराई से प्रभु के पीछे चलते हैं। फिर भी किसी प्रकार के शैतान है, मनुष्य की सताव, शैतान की सताव, किसी बात की सताव है या परीक्षा आता है आपके जीवन में,
उस समय में भी आप प्रभु में स्थिर रह सकते हैं, तो आप प्रभु के काम को अपने जीवन में देखेंगे, प्रभु के भलाई के काम को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। खुदा आप अद्भुत हैं प्रभु, आप पराक्रमी हैं। धन्यवाद राजा, स्तुति हो पिता, प्रशंसा हो। धन्यवाद खुदा, सुबह से लेकर शाम तक आप हमें संभाले हैं, पूरी रात्रि आप ही संभालेंगे। पूरी रात्रि आप ही प्रभु हमारा ख्याल रखेंगे, देखभाल करेंगे, हमारा देख रेख करेंगे। इस बात के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। धन्यवाद हो खुदा, 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 धन्यवाद हो खुदा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं मन लोग, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए लोग जीसस। जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग आज शाम के प्रेयर वचन को रिसीव किए हैं, प्रेम आदर से सुन रहे, विश्वास से ग्रहण करते हैं, वो सब प्रभु चंगाई को पाए। उन लोगों के अंदर जो भी रोग बीमारी पाई जाती है, वो रोग बीमारी उन लोगों के अंदर से निकल जाए। जिस बात की चिंता है, टेंशन है, उस बात की चिंता टेंशन खत्म हो जाए। जिनके अंदर थकावट हरासी है, खत्म हो जाए। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, सब प्रभु जी स्वस्थ हो जाए, भाड़ा जमा हो जाए। प्रभु घबराहट की आत्मा प्रभु जिनका मन व्याकुल है, जिनके अंदर बेचैनियाँ हैं, उस सब प्रभु सबों के अंदर से निकल जाए। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। जो बच्चे चल नहीं पाते, उनके हड्डियों में प्रभु ताकत दीजिए कि चल नहीं पाए। कैल्शियम की कमी है, पूरा कीजिए। जिनका लीवर खराब है, प्रभु जी ठीक कर दीजिए। उल्टियाँ होता है प्रभु जी, गैस्ट्रिक की बीमारी है, पचता नहीं, गैस्ट्रिक की बीमारी खत्म हो जाए, उल्टियाँ बंद हो जाए, स्वर्गीय पिता कमजोरियाँ खत्म हो जाए। प्रभु जी जो भी खाती है बच्चे देह लग सहायता मदद कीजिए। रोगों की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दीजिए। प्रियो एक व्यक्ति प्रभु के पास आया और वो गूंगा था। लिखा है कि प्रभु उसको छुआ, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया और वो बोलने लगा। वो जन्म का गूंगा नहीं था, शैतान उसको गूंगा बना करके रखा था। एक पिता अपना बेटा को प्रभु के पास लाते हैं। उसका बेटा आग देखता था, पानी देखता था तो गिर जाता था, बहुत छटपटाता था, उसकी जीभ ओठ कट जाते थे, ब्लड निकलता था, उसके मुंह में फेन भर जाता था, वो बहुत छटपटाता था। लिखा है कि मिर्गी जैसा बीमारी उसको होता था, लेकिन वो बीमारी नहीं था, शैतान उसके अंदर मिर्गी को उत्पन्न करता था, उसको बहुत मरोड़ता था शैतान। जब वह पिता प्रभु यीशु मसीह के पास अपना बेटा को लेकर के आया, लिखा है तुरंत शैतान उसको मोड़ करके उसके अंदर से निकल गया। आप पे बाइबल को पढ़ेंगे तो प्रभु ना दुआ किया ना कुछ बोला। मूवी को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्रभु का परछाई उसके ऊपर गया और तुरंत शैतान उसके अंदर से निकल गया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और वो लड़का पूरी तरह ठीक हो गया। और अचंभित की बात यह है कि जो भी कट की निशान थे, ब्लड की निशान थे उसके फेस पर, चेहरा पर, वो भी खत्म हो गया। बिना धोए, बिना दवा के, मलहम लगाए खत्म हो गया। शैतान यदि आपके अंदर कोई रोग उत्पन्न किया है, कोई घाव जख्म बनाया है, तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु रोगों की दुष्ट आत्मा को आपके अंदर से निकालेगा और आप तुरंत चंगाई हो पाएंगे। दाग धब्बे हैं, कोई निशान रह गया है बीमारी का, जो बीमारी शैतान की ओर से था या बीमारी था और बीमारी खत्म हो गया है, दाग धब्बा रह गया है, तो प्रार्थना कीजिए वो दाग धब्बा भी खत्म हो जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ।
संदेह के साथ नहीं, विश्वास के साथ आप दुआ कीजिए, दुआ करके देखिए प्रभु काम करता है कि नहीं। लिखा है कि प्रभु के पास आने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है। यीशु के नाम को सुनकर के यीशु में आते हो तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि जिस यीशु के नाम को सुनकर के जिस यीशु के पास आप आए हो प्रार्थना दुआ कराने के लिए, वो यीशु है। और जो कुछ के लिए आए हो वो सब कुछ वो यीशु देगा। तो प्रभु में आना लिखा है कि आपका सफल होगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। यानी कि जो कुछ के लिए आप प्रभु में आए हो वो चीजें आपको मिल जाएगा। आमीन। और जब मिल जाता है, आपका काम हो जाता है, तो भटकिए मत, प्रभु को छोड़िए मत, क्योंकि आनंद जीवन भी प्रभु में ही है, प्रभु के पास ही है। लोग आनंद जीवन को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, क्या क्या नहीं करते। जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं, साधु बन जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि स्वर्ग का राज प्रभु के पास है। स्वर्ग की चाबियां प्रभु के पास है। स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग प्रभु ही है, खुद यीशु है। जो कोई यीशु के पास आएगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। जो कोई यीशु के पास नहीं आएगा वो स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जो कोई नहीं दे सकता वो प्रभु दे सकता है। एक बार प्रभु के पास से बहुत कोई निकल गया, तो प्रभु यीशु मसीह अपने सब चेला में से एक चेला से पूछते हैं, जिसका नाम पतरस था, कि हे पतरस, क्या तुम भी मुझे छोड़ करके चले जाओगे? तो पतरस कहता है कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, स्वर्ग की चाबियां तो आपके पास है, हमेशा का जीवन, बहुतायत का जीवन तो आपके पास है, स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग तो आप है। मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, क्यों जाऊं? अब क्या चाहिए? चंगाई प्रभु में मिल ही जाएगा, छुटकारा प्रभु में मिल ही जाएगा, जो कुछ की कमी घटी है मिल ही जाएगा। यदि हम प्रभु की सुनते हैं, मानते हैं, तो प्रभु हमें वो अनुग्रह देता है, वो महिमा देता है कि जब भी जो कुछ की हमें जरूरत आवश्यकता होता है तुरंत हम क्या पा जाते हैं, अपनी जरूरत आवश्यकता की चीजें पा जाते हैं, सोचते ही हमें मिल जाता है, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ प्रभु में मिल जाता है, सब कुछ प्रभु में है, और आनंद जीवन भी प्रभु में ही है। हाँ, प्रभु में ही है, तो हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्यों जाए? मेरे प्रियो, जो कोई यीशु को जान जाता है, परमेश्वर को पहचान जाता है, उसके प्रेम में डूब जाता है, उसके प्रेम के गहराई में चला जाता है, उसके दर्द को फील करता, महसूस करता है, वो भटकता नहीं, वो यीशु को छोड़ता नहीं, यीशु से अलग नहीं होता। चाहे कोई भी परिस्थिति, हालात उसके जीवन में उत्पन्न हो जाए, चाहे कैसा भी समय आ जाए, फिर भी वो प्रभु से लिपटे रहता है, प्रभु को छोड़ता नहीं। आमीन, प्रभु की स्तुति। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु से अनुग्रह कीजिए। आज शाम की प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में आपका काम, आपकी महिमा, आपका अनुग्रह प्रभु प्रकट करे, आपकी आशीष से प्रभु लाए, आपका शांति प्रभु से लाए, सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। पिता प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। आज शाम में जो कुछ के लिए आपके सामने घुटना टेके हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं, उनका घुटना टेकना, हाथ फैलाए हैं, उनका घुटना टेकना, हाथ फैलाना सफल हो जाए, ताकि उनके जीवन से आपकी महिमा होके, प्रशंसा होके, आपकी तारीफ होके, बड़ाई होके,
आप ही के नाम का जय जयकार होके सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए। आपका पहला प्रेम प्रभु हाँ सबों के अंदर दिखे। सब प्रभु जी आपका भय खाएं, आपके प्रेम में ही जिए, आपकी शिक्षा को ग्रहण करें और वैसा ही चले। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए। अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी न होके, शैतान अटैक न करे, हमारा शत्रु चढ़ाई ना करे, कोई बीमारी किसी बात की चिंता किसी को ना सताए, टेंशन ना होके, परिवार में कलेश ना होके, दुख डेरा के निकट ना आए, कोई विपत्तियां ना पड़े। सब प्रभु जी अच्छी मीठी नींद के साथ, सुख शांति सुकून भरी नींद के साथ प्रभु सब अपने बिछौने में निश्चित सोए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। आपकी मर्जी प्रभु एक और नए दिन में हम प्रवेश करें और उसमें आपकी महिमा करें, प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, बढ़ाए। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए। धन्यवाद। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रति हाँ सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। शेयर भी कीजिए और भी ब्लेस करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आशीषित करें, आप सबों का ख्याल रखें, देखभाल करें, देख रेख करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सब